नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज अगले आधे घंटे एक्सपायरी के दिन हमारी मदद करने के लिए जुड़ने वाली है sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला स्क्रीन पर आपके मुस्कुराते हुए। शर्मिला, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आ रहा हूं, आपसे बातचीत करने की शुरुआत करूंगा। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट डाउन करिए। और ऊपर टिकर बैंड में भी, ऊपर का जो पट्टा है उसमें भी चलते रहेंगे। आप लोग जब चाहे नोट डाउन करें, पर रीच आउट करिए, कोशिश करिए, सवाल भेजिए। हो सकता है कई बार क्वेरीज अनआंसर्ड चली जाए, वो लेकिन इसलिए नहीं कि मिस आउट हो जाती हैं कई बार, लेकिन आप प्लीज कंटिन्यू करें वो भेजना, ताकि हम आपकी क्वेरीज फिर जब देख पाए तो इस प्लेटफॉर्म पे एड्रेस कर सकें। भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। दबाव है भाई, आधे % के आसपास ही कमजोरी। तो 8 दिनों के बाद एक बढ़िया रिलीफ कल प्ले आउट हुई थी, और वो बढ़िया रिलीफ थी। निफ्टी बैंक, चौतरफा, इवन आईटी सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लगा मूड माहौल बदला है, लगा कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं। ऐसा हुआ भी था कल स्क्रीन पे, पर इवेंचुअली वापस पस्त पड़ने शुरू हो चुके बहुत कुछ। यूएस जैसे जितनी भी टेम्पररी रिलीफ यूएस में आई हैं, उसमें बिकवाली का प्रेशर वापस हावी हुआ है। मूड माहौल वैसा ही चल रहा है, टेक्सचर वैसे ही है, कुछ ज्यादा बदला हुआ स्क्रीन आज नजर नहीं आ रहा है। दिक्कत वाला एक्सपायरी के दिन, हाँ एक्सपायरी का दिन है, सिस्टम में एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं। क्या पता सेकंड हाफ कैसा पैन आउट रहता है, लेकिन अभी तस्वीर बिगड़ी हुई। निफ्टी बैंक 1/3% दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। और दिक्कत है, यूएस के मार्केट्स कल दबाव में थे, और यूएस के फ्यूचर्स फिर आज प्रेशर माउंट कर रहे हैं, खासतौर पे नैस्डैक, जो आधे % कुछ देर पहले दबाव में फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। तो वहां के मार्केट्स कंटिन्यू कर रहे हैं सल्क करना, और हमारा भी कोई नोटवर्दी मूव नहीं। आज दबाव के साथ ही इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए, बेसिक आइडिया है, सवाल जवाब का सिलसिला, उसी की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें मुंबई, हिसार, मुंबई, ये वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऐसा साउंड करेगा आपको, लेकिन इन दोनों रीजन्स पे जाना है हमको। मुंबई, हिसार और मुंबई की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले मुंबई से आप सबका स्वागत है। अर्चना घांगले आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। अर्चना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, शॉप पे बैठे हो क्या? मेडिकल शॉप पे। अरे वाह सर, हेलो। कहाँ पे है ये मेडिकल शॉप? हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय मैम, ये शॉप कहाँ पे, मेडिकल शॉप? सॉरी, ये दुकान कहाँ पे है आपकी मुंबई में? हाँ, मुंबई घाटकोपर। अरे वाह, घाटकोपर भटवाड़ी। तो बस घाटकोपर आना है मुझे दवा लेने। और दूसरा, हाँ। वो आपने एड्रेस बता दिया तो एक फ्री प्रमोशन हो गया शॉप का, तो एडजस्टमेंट कर देना मेरे अगले बिल में आप। ओके, चलेगा। अच्छा मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर, मेरे पास है ना, नायका का 66 शेयर्स है, और 231 से लिए मैं। ऐसा वो स्प्लिट हुआ था। पहला अमाउंट उसका ज्यादा था, लेकिन वो स्प्लिट होने के बाद उसका 231 हुआ है। और तो ये सेकंड वाला मेरा 500। नायका लंबी अवधि के लिए लिया था हमने अर्चना मैम? हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, नायका के कुछ प्रोडक्ट्स आपकी दुकान पे हैं कि नहीं है इस समय? नायका के? हाँ, सॉरी, नायका के कुछ प्रोडक्ट्स रखे दुकान पे आपने? मुझे आवाज नहीं आ रहा आपकी। अरे चलिए ठीक है, मैं समझ गया, लॉन्ग टर्म के लिए नायका लिया हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा था शर्मिला, प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, क्योंकि है तो बिजनेस मॉडल बढ़िया। अब घरों में प्रोडक्ट्स दिखने लगे, दुकानों में प्रोडक्ट्स दिखने लगे हर जगह। हाँ, वैल्यूएशंस शायद कंसर्न थे, पर ये स्टॉक इक्वली तगड़ी तरीके से पिटा है। अब वो चुनिंदा न्यू एज कंपनीज में थमने के इंडिकेशन दिखने लगे, कंसोलिडेट कर रहे हैं, लार्ज ट्रेड हो रहे हैं, पुराने निवेशक निकल रहे हैं, तो नए लैच ऑन कर रहे हैं इन स्टॉक्स को। तो थोड़ा सा मूड वॉल बदला है जब ये करेक्ट होकर खड़े हुए हैं। पर मेरे साथ दिक्कत है कि मेरी खरीद 230 की है, खड़ा है 150 के नीचे आज ये स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए अर्चना को? अब मेरे हिसाब से बने रहे, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि अब ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन है वो थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है। हालांकि उनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से भी हमने थोड़ा बहुत एक सेल ऑफ नंबर्स के बाद देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से बेचने के लिए ये ना गलत समय होगा। मेरे हिसाब से यहाँ से अब हम शायद उनके रिजल्ट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे, और उसके बाद ही धीरे धीरे स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि इन स्टॉक्स के साथ जो हमेशा जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स रहते हैं, जब वो लिस्ट होते हैं तो थोड़ा ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आते हैं और मार्केट को ये दिखता है कि दिस इज अ कंपनी दैट्स डूइंग वेल, तो भरोसा बढ़ता है। इन कंपनीज के साथ उल्टा हुआ, पहले से इतना एक्साइटमेंट था कि लोगों को लगा कि कहाँ पर ये जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी रियलिटी आई है।
तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आप बने रहिए। मैम पेशेंस रखना होगा, बने रहिए स्टॉक में। आप थोड़ा सा थम रही है गिरावट, रिस्क रिवॉर्ड कईयों को अब फेवरेबल लगने लगा है। देखते हैं अब कब मीनिंगफुल मूव्स आते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे अब रखिए होल्ड। शर्मिला ऐड करना है? अभी नहीं ऐड नहीं करना, सिर्फ रखना है पुराने माल को, है ना? बिल्कुल, और ऐड करना है तो एक क्वार्टर के नतीजों का इंतजार करें, उसके बाद ही ऐड करें। ठीक है, एक क्वार्टर के नंबर्स के बाद रिविजिट करेंगे इसको। हिसार से ज्योति कंसल स्क्रीन पे। ज्योति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम कितने समय से शेयर बाजार में आप हो? सर मुझे 2.5 पौने 3 साल हो गए हैं शेयर मार्केट में। तो 2020 के आसपास शुरुआत हुई थी। हाँ, आफ्टर कोविड। और कैसी रही जर्नी शेयर बाजार की अब तक? सर अच्छी थी। लास्ट 1 ईयर से मैं बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि स्टक हो गई हूँ। ये हम सब के साथ ऐसी हुआ है, सही कह रहे हो आप। वो पहले 1.5 साल तो ऐसा लगा कि चौके छक्के हर जगह, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अब रन स्कोर ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ज्योति मैम, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया हुआ है या लेने का मन है? सर लिया हुआ है मैंने, 40 शेयर्स हैं मेरे पास। और ये क्यों, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या कोई ट्रेडिंग वेडिंग करनी थी उस टाइम पे? सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। हाँ। पर अभी बहुत नीचे चला गया है, तो क्या करना, एवरेज कर सकते हैं या क्या? ठीक बात, समझ गया। 99935 की खरीद, ऑलमोस्ट ईयर हाईज, अपने हाईज जब छुए थे उसी के आसपास हमने एंट्री करी है, और अब अपने साल के लोस के आसपास आके खड़ा हुआ है 738 740 के जोन। क्या हो गया शर्मिला, ये हिंदुस्तान में दारू बिकना बंद हो गई है, कम बिक रही है क्या? मुझे लगता है कि जैसे ज्यादा ट्रेडर्स लॉकडाउन में आए, वैसे लोगों ने ज्यादा अल्कोहल भी लॉकडाउन में कंज्यूम किया। उसके बाद थोड़े इनके नतीजों में भी दिक्कत दिखाई दी गई है पिछले क्वार्टर में। सो आई थिंक जोक्स असाइड, एक तो प्रोविजन का एक कॉस्ट था, उस वजह से इम्पैक्ट आया नतीजों पर, और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उस वजह से भी एक इम्पैक्ट दिखा गया, और इस वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे सभी जानते ही है, दिस इज नाउ अ सब्सिडियरी ऑफ डाइजियो, तो और जिस तरह से इंडियन मार्केट है और कंजम्पशन पैटर्न्स है, मुझे लगता है कि जो इस क्वार्टर में जो सब दिक्कतें दिखाई दी गई, काफी आई थिंक नेगेटिव्स इसमें फैक्टर इन हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से आप नहीं बेचिए, मेरे हिसाब से अगर आप बने रह सकते तो बने रहिए। मेरा टारगेट करीबन 900 का रहेगा, विच इज स्टिल लोअर देन जो आपका खरीद प्राइस है वो, लेकिन अभी के मौजूदा प्राइस से ऊपर है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए। और मेरे हिसाब से एवरेज करने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, और अब एक आध क्वार्टर के नतीजे देखिए कि इसमें जो दिक्कतें पिछले क्वार्टर में नजर आई, किस तरह से वो अगले क्वार्टर में सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद एवरेज करने का सोचिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी आपके पास है उसके साथ आप बने रहिए। हाँ, है तो बढ़िया कंपनी, होल्ड करिए इस स्टॉक को। बाकी दिक्कत बस ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े, उसके चलते मार्जिन्स डेंट हुए, और ये स्टॉक आपने नोटिस करा होगा 500 550 के जोन पे बहुत कंसोलिडेशन के बाद बहुत तगड़ा रीरेट हो गया था। आज करेक्ट होने के बाद भी ये अपने FY24 की ईपीएस पे 50-55 टाइम्स पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं सस्ता हो गया है, पर क्योंकि अहेड ऑफ टाइम्स भाग गया था और मार्जिन स्क्वीज हो गए, तो ईपीएस का इंपैक्ट वो सब इवेंचुअली स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। पर होल्ड करना है इस स्टॉक को। मैम नवी मुंबई से नीना मारवा जी स्क्रीन पे जुड़ती हुई। नीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी नीना मैम? नीना जी आवाज आ रही है? मुझे लगता है फ्रेम फ्रीज हो गया डायरेक्टर साहब, आप प्लीज सॉर्ट आउट करिए। अर्चना जब तक आप ही मैं ज्योति के पास चले जाता हूं। ज्योति अपनी अगली क्वेरी बताएं प्लीज जब तक। हैप्पीएस्ट माइंड्स। सर यस सर, सर मैं वॉर्ड विजार्ड पहले लेना चाहूंगी। वॉर्ड विजार्ड क्या हुआ, इसमें लिया हुआ है? जी सर, 300 शेयर्स हैं, 1.5 साल से मैंने ये शेयर लिया हुआ है, एटी प्राइस 86.30। सर 1.5 साल से इतना लो चला गया है ये अभी। शर्मिला आप ट्रैक करते हो वॉर्ड विजार्ड को? 1.5 साल से रखा है और उल्टा 1/3 वैल्यू इरोडी हो गई है इसमें। यस, और जैसे कि आपने कहा कि इट्स स्टॉक आई ट्रैक एंड आई लाइक इट एक्चुअली। ये एक ईवी प्ले है, 2 व्हीलर्स में, स्मॉल कैप, और मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि जिस तरह का ईवी 2 व्हीलर्स के लिए इतना थोड़ा मॉल डिस्टर्ब हो गया है ना, जिस तरह से बातें हुई कि बैटरी स्कॉट फायर एक्सेट्रा, वहां से हमने स्टॉक को करेक्ट होते हुए देखा है। एंड उसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि दिस इज अ स्मॉल कैप,
तो कभी जब बड़ी बाइंग आती है तो इट टेंड्स टू बी लिटिल मोर वॉलेटाइल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि कोई बड़ा बायर आता है तो तुरंत स्टॉक प्राइस फटाफट 5-10 रुपया ऊपर जाता है, और जैसे वो बाइंग खत्म होती है थोड़ी सेलिंग आती है तो नीचे भी उतनी जल्दी आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। दिस इज अ स्टॉक आई लाइक, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक दिस इज आवर ओनली प्योर प्ले इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर ईवीज, क्योंकि बाकी जो टू व्हीलर कंपनीज है उनके बाकी प्रोडक्ट्स भी है और ईवीज एक छोटा सबसेट है, बट दिस इज लाइक अ प्योर प्ले। तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए, पेशेंस रखिए। आई एक्चुअली क्वाइट लाइक दिस स्टॉक। नवी मुंबई से नीना मारवा जी जुड़ती हुई। नीना मैम, होप अब आपके पास तक आवाज पहुंच रही होगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी नीना मैम? मेरी अबान ऑफशोर है। मैंने 750 रुपीज पे लिए थे 246 शेयर। आज उसकी कीमत है 40 रुपीज। कभी ये ऊपर जाएगा क्या? इसकी रिग टूटी थी तो ये गिर गया, फिर ये 950 तक गया, उसके बाद फिर से गिर गया। नहीं तो इसमें अब मेरे को ये पता पूछना नहीं। था हाँ, कि हाँ, अब क्या करें? फ्यूचर में कुछ होप है क्या ऊपर जाएगा? रिग टूटी थी वाली कहानी अलग है, अब तो रिग बिके चली जा रही है। इसकी पाइलिंग डेट बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे याद पड़ता है परसों नरसों की बात है, केयर की रेटिंग आई थी वापस डी की। डी मतलब डिफॉल्ट कर चुकी है या डिफॉल्ट करने की कगार पे खड़ी हुई है। इस तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेस पे, और इसीलिए एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। क्या करें शर्मिला? 40 मिल रहा है, निकल ले। मैम पूछ रही कोई होप्स हैं क्या तेजी वेजी के? इस तक जाने का रास्ता बहुत ही लंबा है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी ये स्टॉक है, एंड आई सॉ इट गो टू 10,000 और मैंने कुछ नहीं किया, एंड नाउ आई स्टिल होल्ड इट। सो ऑनेस्टली आई थिंक निकल जाना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि 750 बहुत दूर है। आई ऑनेस्टली जस्ट केप्ट माय शेयर्स, क्योंकि इतनी क्वांटिटी नहीं है और 40 रुपए में बेचना क्या ही मतलब बनता है उस हिसाब से। बट जैसे कि आशीष कह रहे थे, यू नो, विद द डेट कंसर्न्स, और वो उस टाइम जो स्टोरी बनी थी जो उसको ऊपर रखती थी स्टॉक को कि ऑयल के प्राइसेस क्या है और ऑफशोर के लिए किस तरह के रेट्स मिल रहे हैं एक्सेट्रा, वो अब काफी डिस्टर्ब हो गई है वो स्टोरी। तो उसको, उस स्टोरी को फिर से बनने में और स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट आने में मुझे नहीं मालूम कभी वो होगा कि किस तरह से वो होगा। सो आई थिंक इट माइट बी अ बेटर आइडिया टू एग्जिट। बहुत लंबा चार्ट देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट बना था इसमें। बाकी क्या रीरेट हुआ था ये स्टॉक, और वहां से कैसे कहानी बदली। जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे आया है। कॉल आपको लेना है मैम। अनलाइकली है कि बहुत अच्छे मूव्स देने की गुंजाइश। आपका भाव तो बहुत दूर है और इसमें कोई स्कोप ऑफ रिवाइवल दिखता नहीं है। 40 लेके निकलना है, या शर्मिला जैसे कह रही थी 40 रखें, अब क्या निकालूं, वो आपका कॉल है। पर इसमें होप, अगर कोई होप कर रहा आप तो मत ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये गलत हो गया है। खैर, अर्चना जी कहाँ चले गए थे आप? हाँ सर, बोलिए बोलिए। अगला सवाल कौन सा है? सर मेरे पास एप्पल इंडिया के 500 शेयर्स है, और उसका एवरेज कुछ 1005 है, तो 4-5 साल के लिए मैं वो रखना चाहती हूँ। ये अभी हाल फिलहाल में लिया है एप्पल इंडिया? हाँ, 500 शेयर। बढ़िया एवरेजिंग करी है। एवरेज करके आप 1005 पे पहुंच गई, 1030 पे चल रहा है। अच्छा शर्मिला, पिटा ठीक है, पिटा, लेकिन एक कंसोलिडेशन के साथ कामकाज हो रहा है, और एड टेक इंडस्ट्री का तो खैर एक गजब का प्लेयर है। इस समय पेन है, पेन बट ऑब्वियस है कि वो मैक्रो ट्रेंड जैसे यूरोप के, यूएस के, जहां पे इनका की धंधा है, वो दिक्कतों में। एप्पल इंडिया एवरेज करके सही भाव पे आ गया हूं। अभी ये वो न्यू एज, हाई ग्रोथ, उस तरह की कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं जो बहुत पिट गए। रखना चाहिए अर्चना जी को या नहीं? और मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एप्पल की स्टोरी बाकी जो न्यू एज कंपनीज है उनसे काफी अलग है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मार्केट में देखा है। उसके साथ साथ काफी चीजें उनकी अभी उनके लिए फेवरेबल हो रही है। जिस तरह के उनके की वर्टिकल्स है, वो कंपनी ने जब बातचीत उन्होंने की तो वो आइडेंटिफाई किए कि वहां पर ग्रोथ जिस तरह से आ सकती है। सो आई थिंक वी कैन कंफर्टेबली एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 1200। तो मेरे हिसाब से आपको अभी के लिए बिल्कुल बने रहना है, और आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी है, तो आई थिंक होल्ड व्हाट यू हैव। एक्चुअली होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को इन लेवल्स पे जो आपके पास है। बढ़िया लेवल्स पे आपने एक्यूमुलेट कर रखा है। एक छोटी कंपनी और एक बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है, लेकिन रखिए इसको अपने पास। नीना मैम, अगला सवाल कौन सा? HDFC लाइफ।
ये मैंने 585 पे 100 शेयर्स खरीदे हैं, ये भी उसके बाद गिरना शुरू हो गया, अभी 488 पे है। इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और ये एवरेज करूं? साल के हाई 620 के, उससे पहले तो 700 750 तक के स्तर दिखाए। HDFC ग्रुप का नाम था, लाइफ इंश्योरेंस का धंधा था, हम सबको पसंद आता था, फंडामेंटल सब गाना गाते थे इसका शर्मिला, लेकिन ये चल के नहीं दे रहा है। कितने कॉन्फिडेंट अब आप हो इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर HDFC लाइफ? और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक जो बड़ा नेगेटिव बजट में आया, जो पॉलिसी के प्रीमियम को, हाई वैल्यू प्रीमियम को लेके जिस तरह से आया, और उस हिसाब से अफेक्टेड जो कंपनीज थी उनमें HDFC लाइफ का नाम, जो मैनेजमेंट ने भी कहा कि उनको 6-7% का इस तरह का उनका बिजनेस मिक्स है इसमें और वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि ये समझ के नहीं रहना चाहिए कि कंपनी उसके बारे में कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनके हिसाब से वो अलग प्रोडक्ट्स अब इंट्रोड्यूस करेंगे और अलग मार्केट्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे टू सॉर्ट ऑफ मेकअप फॉर जो उनको वहां से बिजनेस एक लॉस हो सकता है उसके लिए। और जैसे कि आशीष कह रहे थे, इट्स अ वेरी गुड नेम, उसको हमें प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले। हुआ यही कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक लाइफ इंश्योरेंस, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा बहुत एक हिट लिया, और वहां से ऐसे लग रहा था कि जो उनके जो की पैरामीटर्स है जिन पर हम उनको इवैल्यूएट करते हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे थे, और ये नेगेटिव फिर आ गया बजट में, तो वहां से फिर से स्टॉक्स करेक्ट हुए। माय स्ट्रेटेजी ऑनेस्टली हैज बीन कि आप एक बास्केट बनाइए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, SBI लाइफ। उसमें SBI लाइफ का अगर आप नतीजे देखेंगे तो सबसे बेहतर रहे इन तीनों स्टॉक्स में, लेकिन अलग पैरामीटर्स पे HDFC लाइफ भी मुझे अच्छा लगता है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रहिए, दिस इज अ गुड स्टॉक, लेकिन जो उनका सेक्टर है दैट इज ओनली गोइंग थ्रू सम एडजस्टमेंट्स एंड डिफिकल्टीज। ओके, चलिए इस नोट पर आप सबका, ज्योति जी, अर्चना जी, नीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शर्मिला मैम, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।